बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ शहर कायद में शदीद बारिश हुई और आपने देखा होगा क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अब कराची में अगर कोई सानिया हो या कुछ भी हो तो वो पूरी दुनिया में जो है वो बात या कोई न्यूज़ ऐसी है तो वो देखी जाती है। आज मैं थोड़ा सा हुकूमत जो है वज़ीर आला सिंध और ये जो मेयर हैं कराची के, उनके हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि कल जब बारिश हुई तो आप यकीन करें, मैं क्या कहूँ आप इन लोगों को। और कराची जो है इसकी ज़िम्मेदारी तो खैर कोई भी लेने को तैयार नहीं है। MQM वाले PPP को इल्ज़ाम देंगे, पीपल पार्टी मुस्लिम लीग को इल्ज़ाम देगा। अब वो सारे एक दूसरे के ऊपर जो है वो बात जो है वो फेंक रहे हैं, लेकिन मसले के हल की तरफ कोई नहीं आता। मैं आज आपको कोई कराची की सूरत हाल बताती हूँ कि इन 2 दिनों में जो बारिश हुई उसमें कराची के शहरी जो हैं वो रुल गए। आप यकीन करें कि कराची के जो शहरी हैं वो जैसे ही एकदम से मौसम चेंज हुआ, ठीक है अलर्ट जारी था और सिर्फ आवाम के लिए नहीं बल्कि हुक्मरान जो हैं हमारे वो भी इस बात को जानते थे कि कराची में शदीद जो है बारिशें वो शुरू होने वाली हैं। और उस हवाले से जो वज़ीर आला सिंध हैं, जो हमारी सिंध की हुकूमत है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। उनके लिए उनके कान पे जूं तक नहीं रिंगी कि अगर इतनी बारिश हो जाती है तो शहरी जो हैं उनका क्या बनेगा। और जो नदी नाले हैं उनके बारे में जो कुछ अनाउंस किया जा रहा था वो सब झूठ है कि जी हिफाजती इकदाम कर लिए गए हैं और पानी की निकासी का जो इंतज़ाम है वो भी हो रहा है, नालों की सफाई हो रही है, जबकि अमली तौर पे हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। जो शहरी थे वो रुल गए और वो रुल इस तरह से गए कि जो लोग ऑफिस से बाहर निकले और पानी इस कदर था, शायद ही कराची का कोई इलाका ऐसा हो जहां पानी ना हो। और पानी भी ये नहीं कि कोई थोड़ा, इस तरह पानी था कि लोगों की बाइक हमने अपनी आंखों से बहती हुई देखी। हेलमेट कहीं जा रहा है, बाइकें कहीं जा रही हैं, गाड़ियां पानी के अंदर खड़ी हैं और बंद हैं। और ऊपर क्रीम और येंगो वाले जो क्योंकि इनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे जो मुतासिर हुए गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई उससे। और ये जो येंगो उबर करीम वगैरह हैं इनको बाकायदा नोटिफिकेशन आया इनकी इदारे की तरफ से कि जनाब अगर इंजन ख़राब हुआ, गाड़ी कहीं बंद हुई तो आप ज़िम्मेदार हैं और लिहाजा आप अपने गाड़ियां बंद करें और अपने घर चले जाएं। लिहाजा उसी वक्त सवारियों को जैसे कैसे करके जनाब ड्राइवरों ने वो बेहिसी का मुजाहरा किया कि ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सबको उतार दिया कि जी हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मना कर दिया गया है कि गाड़ियों को बंद करो और घर चले जाओ। उसके बाद बारी आती है रिक्शा ड्राइवरों की, तो रिक्शा ड्राइवर जो हैं उनके अपने नखरे थे। अगर कोई किसी पैसेंजर को बिठा भी रहा है तो वो आधे रास्ते में जाके कहेगा जनाब मेरे तो इतने पैसे बनते हैं वो मुझे दें, मैं तो आपको इतनी बारिश में रही, इससे आगे मैं नहीं जाता। यानी एक तो वैसे एक चले एक कुदरती आफत थी, मैं आफत ही कहूँगी क्योंकि 15 अफराद जाँ बहक हुए हैं। लोगों के मार्केटों में पानी घुस गया और फर्नीचर हमने तैरते हुए देखे और इस कदर पानी था कि वहाँ पे मौजूद जो बसेस थी, गाड़ियाँ बसेस के अंदर भी पानी दाखिल हो गया। और वो लोग जो 1 घंटे में अपने घर पहुँचते थे उनको 8-8, 9-9 घंटे लगे और 7-7 घंटों बाद लोग अपने घरों को पहुँचे। और इसी दौरान सिर्फ ये नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। अब कुछ लोग बाइक जो है उसको घसीट के चल रहे हैं, गाड़ियों के इंजन बंद हो गए हैं और गाड़ियां जो हैं उनके ठीक ठाक उनको नुकसान पहुंचा, वो पानी में तैर रही हैं।
लोग पैदल अपनी गाड़ियां छोड़ के तो कई कई मील का वो जो फासला है वो तय करके अपने घरों को पहुंच रहे हैं। अब घरों में जाके ना तो पानी है ना बिजली है, और इसके बाद ना ही वहाँ पे कोई वाईफाई की सहूलत मौजूद है कि घर वाले अलग टेंशन में, जो बाहर निकले हैं वो अलग परेशानी में कि घर वालों को कैसे बताएं। अब इसी दौरान कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पानी में इस कदर भीगे या पानी में से निकलते हुए उनके मोबाइल ख़राब हो गए, मोबाइल गिर गए, उनके आईडी कार्ड, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तक पानी में बह गए। अब नाजरीन, जो बच्चियां यूनिवर्सिटी जाती हैं वो मतलब बड़ी एक, मैं समझती हूँ कि देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि ख़वातीन और बच्चियां, ऐसी बच्चियां जो यूनिवर्सिटी में थीं, कुछ बच्चियों के पेपर्स थे, वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के परेशान खड़ी हैं। घर वाले अगर उनको लेने आ रहे हैं तो वो नहीं पहुंच पा रहे, अगर इधर से वो कोई सवारी चाह रही हैं तो वो नहीं आ रही, बल्कि उल्टा जो रिक्शे वाले हैं उनको ताने दे रहे हैं कि जनाब पहले तो हम आपको कहते थे तो आपने येंगो बुलाते थे, अब आपकी येंगो जो है वो कहाँ गई। चलें, ये तो आवाम के मसले हैं, लेकिन जो हमारी हुकूमत, बड़ा अजीब सा बयान जो वज़ीर आला की तरफ से सामने आया कि जनाब हमने 3 छुट्टियां दी हैं तो आप घर से ना निकलें। आप मुझे ये बताएं, घर में जब पानी नहीं है, गैस नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बाहर निकलेंगे तो एक समंदर आपका मुंतज़िर है। तो आप मुझे ये बताएं, एक दिहाड़ीदार बंदा जिसने जाना है तो कमा के लेके आना है, वो कैसे घर से ना निकले। ये कोई वो आपने ये जो रीज़न बताया है, ये कोई वो बात नहीं है कि आप उल्टा आप अपनी कोताहियों पे नज़र डालें ना। आपने कहा क्योंकि कराची में जो बारिश हुई है वो 100 मिलीलीटर हुई है, और जबकि 40 की कैपेसिटी थी, 40 मिलीलीटर जो बारिश थी उसकी कैपेसिटी थी नदी नालों में, और वो नदी नाले भी साफ़ नहीं थे। और आपने कहा जी ओवरफ्लो हुआ, तो क्योंकि ओवरफ्लो इसलिए हो गया कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई। बारिश कहाँ नहीं होती, आप कभी पंजाब जाएं, हम ज़्यादा दूर या बाहर के ममालिक की मिसाल मैं आपको नहीं देती, पंजाब से ज़्यादा बारिश कहीं नहीं होती, लेकिन थोड़ी ही देर में आपको वहाँ पे साफ़ शफाफ नज़रें, वो सड़कें जो हैं वो नज़र आएंगी। बहरहाल जी, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद अपडेट करूँगी। बहरहाल जो ये मैंने लोगों को, मैं नहीं कह रही, मैंने लोगों को ये नारा लगाते हुए सुना। लोगों ने कहा कि भुट्टो जिंदा है। कराची का यही हाल रहेगा क्योंकि अभी तक भुट्टो जिंदा है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।